नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऑल की फैक्ट पर। साथियों, आधार सेल्फ आइडेंटिफिकेशन और सेल्फ एड्रेस प्रमाणित करने का मुख्य दस्तावेज है ये। और साथ में मैं आपको बताऊं कि ये भारत की नागरिकता या यहाँ के निवास का ये कोई प्रमाण पत्र नहीं है। ये सिर्फ आपके पहचान को और पते को प्रमाणित करने के लिए मुख्य दस्तावेज में से एक है। साथियों, सरकार ने बहुत ही सख्त निर्णय लिया है आधार के बारे में, लेकिन मैं पहले आपको बताऊं कि जो आधार 10 वर्ष पहले बने थे, जिन्होंने 10 वर्ष पहले आधार बनवाए थे, उनको 14 जून तक का समय दिया गया था। बिना कोई शुल्क दिए आधार के पोर्टल पर जा कर के अगर उनको जानकारी है तो जो डॉक्यूमेंट अपडेट के उचित दस्तावेज निर्धारित किए गए हैं यूआईडीआई की तरफ से, जैसे पैन कार्ड हो गया, बिजली का बिल है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट है, बैंक पासबुक है, करंट बिजली बिल है, ऐसे कई दस्तावेज हैं जिससे आपके आइडेंटिफिकेशन और एड्रेस का प्रमाण मिलता है। ये प्रमुख दस्तावेज से आप ऑनलाइन अगर जानकारी है तो आधार की वेबसाइट पर जा कर के आप ये दस्तावेज अपलोड करें और अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अपडेट ज़रूर कर लें। यह निःशुल्क 14 सितंबर तक अब कर दिया गया है, लेकिन अगर आप आधार सेवा केंद्र पर जाएंगे तो आपको 50 रुपये शुल्क देना होगा। साथियों, सरकार को जो कार्य आज से 5 से 7 साल पहले लगभग कर देना चाहिए था, वो अब जा कर के किया है न्यू इनरोलमेंट आधार के बारे में। साथियों, आधार जो 5 वर्ष तक के बच्चे हैं उनके आधार एनरोलमेंट सेंटर पे बनेंगे, लेकिन जो 18 ईयर्स के हैं, 18 वर्ष के हैं या 18 वर्ष के ऊपर हैं, अगर उनके आधार अब इनरोलमेंट किए जाते हैं, रजिस्ट्रेशन किए जाते हैं, उनको अब लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार समझ चुकी है कई ऐसे पिछले 1 महीने के अंदर बंगाल के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर कई जगहों पे जो विदेशी आकर के घुसपैठी है, बांग्लादेश से, म्यांमार से जो घुसपैठी है भारत के अंदर आकर के फर्जी आधार बनवा करके, जो दलाल पैसे ले करके आधार बनवाते थे और वो आधार जनरेट हो जाते थे, आधार नंबर मिल जाते थे, ऐसे कई विदेशी नागरिक फर्जी आधार के साथ पकड़े गए हैं, जिनका वेरिफिकेशन करने के बाद कईयों को जेल हुआ है और उनके आधार कार्ड को निरस्त किया गया है। यही सब देखते हुए अभी कुछ दिन पहले बंगाल हाई कोर्ट का फैसला आया था, जिसमें कई हजार यूआईडीआई ने आधार कार्ड निरस्त किया था कुछ दिन पहले बंगाल के, जिसमें वहाँ की ममता बनर्जी सरकार हाई कोर्ट गई थी और वहाँ पे यूआईडीआई की तरफ से जो बोला गया वकील के द्वारा, ये स्पष्ट किया गया कि ये मेरे पास जो एक्ट है यूआईडीआई के पास, उस एक्ट के तहत मेरे पास ये अधिकार है कि अगर कोई विदेशी इस देश के अंदर आता है, हालांकि वो नियम है 182 दिनों के बाद वो आधार तो बनवा सकता है, लेकिन अगर वो विदेशी है और आधार एनरोलमेंट का तरीका इनवैलिड है और जो उसके द्वारा डॉक्यूमेंट दिए गए थे या HOF बेस हेड ऑफ फैमिली जो एक रिलेशन से आधार बनते हैं, ऐसे नियमों का फ़ायदा उठा करके फर्जी आधार बना था। और इसमें कुछ ऑपरेटर ऐसे जगहों पे जो विदेश से सटे एरिया हैं, सीमावर्ती एरिया में पैसे लेकर के आधार बनाए हैं। ऐसे आधार का पहचान होने पे यूआईडीआई ने कोर्ट में जवाब दिया था, वो आधार निरस्त करने का अधिकार रखता है। उस एक्ट के तहत जो विदेशी यहाँ पर आकर के आधार बनाए हैं, उस आधार को सही दस्तावेज नहीं मिलने पे वेरिफिकेशन करने के बाद उसको निरस्त करने का यूआईडीआई के पास अधिकार है और ऐसों को जेल भी भेजा जा सकता है। कोर्ट ने इस चीज़ को माना है और अभी हाल ही में बंगाल के साथ साथ भोपाल के अंदर कम से कम 17 लोगों का वेरिफिकेशन इनवैलिड पाया गया और उनको भी जेल जाने का सामना करना पड़ा। सख्ती से पेश आ रही है इस समय यूआईडीआई की टीम, और जो इसमें विदेशी नागरिक हैं, बांग्लादेशी जो म्यांमार से घुसपैठी आए हैं, उस पर काफ़ी सख्त हो चुकी है अब सरकार, और यूआईडीआई की टीम सख्ती से जांच कर रही है और फर्जी आधार, फर्जी दस्तावेज और HOF बेस जो फर्जियां हैं, क्योंकि ऐसे रिलेशनशिप वैलिड कुछ मिल नहीं रही हैं, जो आधार
वेरिफिकेशन के दौरान जांच की जा रही है। तो HOF बेस भी फर्जी निकल रहे हैं, जो इस समय फर्जी तरीके से खड़े होकर के विदेशियों का आधार बनवाए थे। ऐसे अब जेल जाने की तैयारी कर लें। बहुत तेज़ी से जांच हो रही है। पिछले 1 महीने के अंदर 30 से ज़्यादा लोग लगभग देश में जेल में गए हैं फर्जी आधार के बारे में। साथियों, अब जो इनरोलमेंट 18 ईयर्स या 18 ईयर्स प्लस 18 साल या 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों का नया इनरोलमेंट होगा, पहले तो वो ज़िले के कुछ चुनिंदा इनरोलमेंट सेंटर से किया जाएगा और उसमें सबसे बड़ा जो परिवर्तन किया गया है, पहले 7 से 15 दिनों में या 7 से 90 दिनों के अंदर किसी भी हालत में आधार नंबर जनरेट कर दिया जाता था और आधार कार्ड भी इशू हो जाता था। लेकिन अब क्या होगा, अब अगर कोई भी रजिस्ट्रेशन या इनरोलमेंट होता है 18 ईयर्स या 18 प्लस ईयर्स का, तो अब ऐसे आधार का वेरिफिकेशन नेशनल लेवल से लेकर के तहसील लेवल तक होगा। यानी कहा जाए, जिस जगह से इनरोलमेंट होगा वहाँ के लोकल से वेरिफिकेशन किया जाएगा और ज़िले के स्तर तक, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक, स्टेट लेवल तक, और फिर आधार का जो मेन ऑफिस है बेंगलुरु, फिर वहाँ से सारे दस्तावेज का प्रोसेस चेकिंग का पूरा करने के बाद, वेरिफिकेशन करने के बाद फिर आधार नंबर जनरेट किया जाएगा। इसमें दस्तावेज भी हो सकता है, HOF जो बेस है हेड ऑफ फैमिली का, या जो भी बेस इनरोलमेंट के समय वो व्यक्ति देगा, उसका वेरिफिकेशन 100% जेन्युइन तरीके से डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेकर के नेशनल लेवल तक किया जाएगा। वो व्यक्ति कब से भारत में रह रहा है, भारत में उसकी रिलेशनशिप अगर कोई है तो वो कब से है, सारे चीज़ों को सही तरीके से जांच परख करके अब जो है इनरोलमेंट स्वीकृत किया जाएगा। ये सरकार को बहुत पहले ही कर लेनी चाहिए थी, लेकिन देर से सही दुरुस्त फैसला है और विदेशी घुसपैठियों के रोकथाम के लिए उनके फर्जी आधार कार्ड जो दलालों के माध्यम से बड़े पैसे लेकर के बनाए जाते थे, नकली रिश्तेदार खड़ा कर दिए जाते थे, ऐसों को कंट्रोल करने के लिए भारत सरकार UIDAI द्वारा बहुत ही अच्छा कदम है और ये सख्त और होना चाहिए। और ऐसा क्यों करना पड़ा, ये भी क्लियर है कि लगभग आधार को बनते हुए 14 साल के आसपास लगभग हो चुके हैं। इतने समय में अगर भारत का कोई नागरिक होगा तो उसका आधार जरूर बन गया होगा। और अब अगर इस समय कोई 18 प्लस का या और ज़्यादा एज का आधार बनवाता है तो वो संदेह के घेरे में जाएगा ही। इसलिए ये सही डिसीजन है सरकार का और UIDAI का कि वेरिफिकेशन और सख्त वेरिफिकेशन होना ज़रूरी है, तभी उसको आधार नंबर जारी किया जा सके। साथियों, सरकार का ये पहल बहुत अच्छा लगा और डॉक्यूमेंट अपडेट जिनके 10 साल पुराने आधार हैं उनका 14 सितंबर डेट एक्सटेंड कर दिया गया है। आप फ्री ऑफ कास्ट इसको डॉक्यूमेंट अपडेट को करा सकते हैं सेल्फ पोर्टल पर जा कर के। लेकिन अगर आप सेंटर पे जाते हैं आधार के तो वहाँ पर आपको शुल्क देना होगा। साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो, ये सूचना अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। सूचना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे इसलिए वीडियो को शेयर करिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं, चैनल आप सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा। सरकारी सिस्टम से जुड़ी सूचनाओं के लिए और अन्य कई ऐसे ज़रूरी सामाजिक सूचनाओं के लिए आप बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाली वीडियो की सूचना आप तक जल्द पहुंच सके। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।